नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। यदि आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन में करें। ये उपाय मंगलवार के दिन में अगर इस उपाय को करते हैं तो चाहे वो स्त्री हो या लड़की हो या पुरुष हो या आपकी दुश्मन हो, वह आपके बस में हो जाएगा। इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल, इतनी चमत्कारी वशीकरण का टोटके आज मैं आपको इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं। यह बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण उपाय है। आप जिसे चाहेंगे उसे आप पल भर में बस में कर सकते हैं और उससे बस में करके आप उससे मनचाहा काम को निकल सकते हैं। अगर सामने वाला आपका बातों को नहीं सुनता है, सामने वाला आपको बेइज्जत करता है, तो आपके कदमों में आकर के गिरेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दिन रात हम लोग एक करते हैं, तब कहीं जाकर आप तक इतनी अच्छी सटीक जानकारियां पहुंच पाती है। और दोस्तों, हम इन सब के लिए आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छी जानकारियां लाने के लिए। दोस्तों, आपको भी इतनी अच्छी जानकारियां मिलती है, आप भी बहुत मोटिवेशन होते हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। महादेव जी आपके सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे का हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, और वो आपके बिजी बुट में पूरी तरह से आपका दीवाना बन जाएगा। अगर आप किसी भी स्त्री या किसी पुरुष या किसी भी लड़की को अगर आप बस में करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन ये उपाय जो अगर करते हैं तो बहुत ही आपका अजूबा और बहुत ही अनोखा टोटका होगा। इस टोटके से आप जो है उसके दिल को आप जीत सकते हैं, उसे आप अपने मोहब्बत में दीवाना बना सकते हैं, आप उसे अपना काम को निकलवा सकते हैं। तो आपको यह कैसे करना है, आखिर मंगलवार के दिन में कौन सा टोटका को करना है और कैसे करना है, इसकी मैं पूरी तरह से विधिपूर्वक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां काली जरूर लिखें, ताकि माता चामुंडा की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, आज के समय में, आज की दौर में हर इंसान, हर आदमी पूरी तरह से प्रोफेशनल हो चुका है। पूरी तरह से अगर जिससे फायदा है उसी से लोग जाकर के वहां से चिपकती हैं। जिससे कोई फायदा नहीं है, जिससे कोई बेनिफिट नहीं है, उससे वो आदमी दूर भगत है। लेकिन अगर आप उससे काम निकलवाना चाहते हैं, अगर उसके अहंकार को अब तोड़ना चाहते हैं, उसकी घमंड को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, तो आज जो मैं मंगलवार के उपाय बताने जा रहा हूं, इस टोटका को कर करके अगर उसके सामने में जाएगा तो पलक झपकते ही जो है वह आपके प्यार में हो जाएगा और सबसे पहले आपका काम करेगा, उसके बाद किसी का काम करेगा। लेकिन आज इस वशीकरण विद्या को कैसे करना है, इसकी तरीका और विधि में बताने जा रहा हूं। मंगलवार के दिन में कौन शक्तिशाली प्रयोग करना है, ताकि आप जिसे चाहे उसे पाल भर में आप अपना दीवाना बना सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब बटन को जरूर ढाबा दें और बगल में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दी, ताकि मेरे सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो मित्रों, आपको मंगलवार के दिन में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में कहीं से भी आपको काला धतूरा का एक जड़ आपको कबाड़ करके लाना है। काला धतूरा, काली रंग का धतूरा, जिसको काला रंग का था, पूरा कहते हैं धतूरे। आप सभी जानते हैं कि उसमें फूल भी सफेद होता है, उसका हरा रंग का फल होता है, उसके जड़ होती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन काला रंग का धतूरा आपको कहीं से भी तलाश करके रखना है। किसी को बिना बताए मंगलवार के दिन में उसे काले धतूरा को जो है सुबह में सूरज उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको उसको कबाड़ करके ले आइएगा और 2.25 इंच, 2 इंच, 2.25 इंच यानी आपका 2.25 इंच साइज का आपको जड़ को आपको काट लेना है। 2.25 इंच जड़ को आपको काट करके आप अपने पास लेकर के आइएगा। 2 इंच से 1 इंच लंबा, 2 इंच लंबा, उसी में 2.25 इंच लंबा आपको तो जड़ को कबाड़ के लाना है और एक लाल रंग का कपड़े आपको खरीद के लाना है। लाल रंग का कपड़े, कहीं भी बाजार से नया कपड़ा, पुराना कपड़ा नहीं, लाल रंग का नया कपड़ा और 1.25 इंच का धतूरा का जड़। और आपको किसी भी पूजा पाठ के दुकान से गौलोचन आपको ले लेना है। 10 से 20 का गोलवचन मिलती है और गोलछायन, और उसके साथ
कुमकुम आपको 10 से 20 का खरीद के ले आइएगा और इसको मंगलवार के दिन में रात को 11 बजे के बाद आपको लाल रंग के कपड़े को आप जमीन में बिछा दीजिएगा। अपने पूजा स्थान में उसके ऊपर में 2.25 इंच लंबा आपको धतूरा का जड़ को रखना है। उसके ऊपर में कुमकुम दल दीजिएगा और दल करके आपको इस मंत्र को 108 बार आपको जाप करना है, या जिसको व्यासीकारण करना चाहते हैं, जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं, उसको चेहरा को ध्यान में रखते हुए, उसकी आकृति को ध्यान में रखते हुए इस मंत्र को आपको 108 बार श्यामपुर कुशवाहा, जब भी बस से बोलिएगा, आदमी का चेहरा को या उसे स्त्री, उसे लड़की का चेहरा को अपने ध्यान में रखकर कि आपको इस बिजियम बोलना है। और बोल करके 108 बार मंत्र बोल करके आप 22 बार जो है 22 वार्ड जो है आप उसे धतूरे के जड़ के ऊपर में फूंक मार दीजिएगा और उसके और लाल कपड़ा मोड़ करके लपेट करके बंद करके अपने पास रखिएगा। और जब भी उससे भेंट मुलाकात करने के लिए जाएगा, जिसको भी आप बस में करना है, तो उसको अपने जेब में रखकर उसके अंदर रख दीजिए। और फिर आपको 108 बार एक मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः। लौंग अपने सामने ही रखनी है आपको और तभी यह मंत्र बोलना है। चाहे कटोरी में लौंग रखते हैं या फिर कागज के ऊपर रख रहे हैं, लेकिन रखनी अपने सामने ही है, ठीक है ना? नीचे धरती पर रख दीजिए, लेकिन आंखों के सामने होनी चाहिए। ओम श्री काल भैरवाय नमः। पूरे 108 बार यह मंत्र आपको बोलना है। तो देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 108 बार बोलने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी या समस्या होगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। 108 चावल के दाने ले लीजिए और वह चावल के दाने आप एक दाना उठाएं, ओम श्री काल भैरवाय नमः, दूसरी तरफ रख दें। फिर एक दाना उठाएं, ओम श्री काल भैरवाय नमः, दूसरी तरफ। इस तरह से 108 चावल के दाने ज्यादा नहीं होते हैं। आपको सुनने में लग रहा होगा कि 108 चावल के दाने बहुत हो गए, पर असल में ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े से होते हैं। इस तरह से आपको मंत्र बोलना है पूरे 108 बार, ठीक है ना? ओम श्री काल भैरवाय नमः। और फिर वह लौंग आपको अपने मुंह में रख लेनी है, क्योंकि यह लौंग अब साधारण नहीं है, अभिमंत्रित हो चुकी है। श्री काल भैरव का आशीर्वाद इसमें आ चुका है, अभिमंत्रित लौंग है। अपने मुंह में इसे रख लेना है और अपने मुंह को बंद कर लेना है। अब देखिए आपको क्या कर है, एक कांटेदार वृक्ष आपको ढूंढना है, ठीक है ना? कोई भी कांटेदार वृक्ष आपके घर के आसपास हो, बबूल का पेड़ हो, गुलाब का पेड़ हो, या कोई भी ऐसा पेड़ जहां पर कांटे लगे हो, मतलब कांटे जिसमें आते हो। जरूरी नहीं है कि कांटे उसी समय लगे हो, पर कांटे जिस पेड़ पर आते हैं उसी के पास आपको जाना है और मुंह को बंद करके ही जाएंगे और इस लौंग को वहां पर आपको फेंक कर आ जाना है। अपने मुंह से बाहर निकाल देना है, तो उसी पेड़ के पास आपको इसे फेंक देना है, मुंह से निकालकर, और अपने घर पर आ जाना है। पीछे पलट कर भी बिल्कुल नहीं देखेंगे। घर आकर आपको हाथ पैर धो लेने हैं। इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लें। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। 2 से 3 बार ही आपको यह उपाय करना है और समझ लीजिए जीवन से हमेशा के लिए शत्रु दुश्मन आपके विरोधियों की छुट्टी हो जाएगी। तो बहुत साधारण और सिंपल सा उपाय है, लेकिन यह उपाय श्री काल भैरव का उपाय है। और समझ लीजिए, काल भैरव जिसके साथ होते हैं उसका कभी अहित होने नहीं देते। कोई भी क्रिया अगर आपके ऊपर है, घर पर है, व्यापार पर है, वह भी दूर होगी। इस उपाय को करने से तो करिए, यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना? बाकी मंगलवार शनिवार का दिन बहुत उत्तम है। कोई पुरानी पार्टनर हो या दुश्मन, अगर आप उसको अपने इशारों पर नचाना चाहते हो तो केवल एक लौंग अपने जीभ पर रखना, प्रचंड वशीकरण करिए इसे। यहां सिर्फ एक लौंग और कोई सामग्री नहीं जाएंगे। सिर्फ एक लौंग से किस तरह प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं, किस तरह किसी व्यक्ति को पूर्णतया अपना बना सकते हैं एक लौंग के माध्यम से। तो आइए मैं आपको बताती हूं कि आखिर करना क्या है। हमें सिर्फ एक लौंग लेनी है और इस एक लौंग को हमें अपने मुंह में दबाकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे हम वश में करना चाहते हैं, कि जब यह लौंग आपने अपने मुंह में रखिए हो तो आपको व्यक्ति का ध्यान हटाना है, उसके बारे में सोचना है। जी हाँ, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए। जब आप यह लोग अपने मुंह में रखेंगे और जब आप यह लौंग अपने मुंह से निकाल लेंगे, वह व्यक्ति आपकी बोली होने लगेगा। इसे यहाँ कुछ ऐसा ही असरदार वशीकरण है ये। जी हाँ, यह शक्तिशाली वशीकरण
कि सिर्फ एक लौंग से प्रचंड वशीकरण है, तो इस विधि को अपनाइए और एक लौंग के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपना बनाइए। किसी को इस हद तक अपना बनाइए कि वह आपके दूर जाने के नाम से ही कप चाय पाउडर जाएगी। आप अगर उससे दूर चले गए तो होगा क्या? वह अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे? जी हाँ, इतना प्रचंड वशीकरण है यह, तो इसे करने से पहले यह जरूर सोचते शिकायत कि आप उस व्यक्ति को वश में करना ही चाहते हैं, तभी इस विधि का प्रयोग की शिकायत। अभी इस वशीकरण को अपनाइए। तो दोस्तों, किस तरह एक लौंग किसी व्यक्ति को वश में करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है, यह बताया। मैंने आपको बताया कि किस तरह एक लौंग के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को वश में कर सकते हैं, लेकिन इन सब विधि एक शब्द होती है। इस वशीकरण के भी एक साथ है। अगर आपको अपना लेंगे तक यह वशीकरण सार्थक सिद्ध होगा, और उस वक्त यह है जिसके बारे में आपको कि यह बताना नहीं है। एक लौंग आपको मुंह में रखने हैं, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। किसी को यह पता चलता है कि आपके मुंह में एक लौंग है, क्योंकि अगर इसकी जानकारी किसी को वह गई तो यह वशीकरण शब्द तक नहीं होगा, वशीकरण काम ही नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी ना हो, कि अगर जानकारी हो गए तो वशीकरण अपना असर नहीं दिखा पाएगा और आपको लगेगा यह तरीका गलत है, बल्कि यह तरीका सही है। लेकिन आपके बारे में चर्चा करना, यह किसी को जानकारी देना, यह गलत है। हेलो दोस्तों, वशीकरण अपना सफलता भी दिखा पाता है जब इसके बारे में किसी से जिक्र न किया जाए, इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं की जाए, किसी को बताया न जाए कि हम ऐसा कोई वशीकरण करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को अपने वश में करने की सोच रहे हैं। अगर आप ऐसा बता देंगे और उसके बाद यह वशीकरण करते हैं, तो यह वशीकरण कभी भी सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। तो इसलिए कोई भी वीडियो बनाने से पहले इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि वशीकरण करने से पहले खासकर यह पहले आपको ध्यान रखना है, किसी कोई बात नहीं करनी है, अपने मन में उस पर क्लिक कीजिए। और वशीकरण है कि आप किसी को भी कभी भी बना सकते हैं, और कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर की बात की समस्या का समाधान होगा। जो अधूरी रह गई थी, वह औरत अब आपसे मिलने इसलिए आ रही है ताकि आपके भीतर का खालीपन समाप्त हो सके। आपके जीवन में जो भावनात्मक शून्यता थी, उसे वह भरने आई है। उसका आना आपकी आत्मा के उपचार का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, वह मिलने कब आ रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर वह आपसे संपर्क करेगी। यह हो सकता है एक कॉल के जरिए, एक सोशल मीडिया मैसेज के जरिए, या किसी जान पहचान वाले के माध्यम से। यह भी संभव है कि वह अचानक आपके सामने आ जाए, बिल्कुल उसी जगह पर जहां आप रोज जाते हैं, जैसे कि मंदिर, ऑफिस, बाजार या किसी कैफे में। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक संकेत जरूर मिलेगा, शरीर में सेन, मन में अनजाना उत्साह या आंखों में एक छवि। यह सभी संकेत हैं कि वह औरत आपके पास आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लीजिए वह आपसे मिलने कहाँ आ सकती है। सबसे अधिक संभावना है किसी ऐसी जगह की जहां आप दोनों का अतीत जुड़ा हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों के बीच एक ऊर्जा बंधन पहले बन चुका हो, जैसे कोई पुरानी लाइब्रेरी, मंदिर, गार्डन, या कोई सादा सा चाय की दुकान जहां पहले कभी आपकी आंखें मिली थीं। अगर आप इन दिनों इन स्थानों पर जाते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है आप दोनों को मिलाना ही है। जी हाँ दोस्तों, यह औरत सिर्फ कोई प्रेमिका नहीं है, यह आपकी आत्मा की दर्पण है। यह आपकी अधूरी कहानी का अंतिम अध्याय है। उसके साथ जुड़ने से आपका जीवन एक नई दिशा लेगा। आपके भीतर की सारी घाव भरने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास, आपका प्रेम और आपकी आत्मा सब फिर से जीवित हो जाएगी। अब आते हैं एक और रहस्य पर, वह महिला आपके रिश्ते में क्या लगती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ के लिए वह सच्ची प्रेमिका है, कुछ के लिए वह वही स्त्री है जिसे आप वर्षों से तलाश रहे हैं, और कुछ के लिए वह एक ऐसी जीवन साथी है जिसे भगवान ने खुद आपके लिए चुना है। जब वह औरत आपके सामने आए तो क्या करना है? सबसे पहले तो उसे खुला दिल दिखाइए, उसे एहसास दिलाइए कि आप उसका इंतजार कर रहे थे। बस उसे सुनिए, उसकी आंखें, उसकी खामोशी, उसकी मुस्कान थी। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर आपको यह लगा हो कि यह आपके ही जीवन की विषय है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारा अगला वीडियो इस प्रेम की और भी गहराइयों को छुएगा।
तब तक इंतजार कीजिए, क्योंकि वह औरत अब आपसे मिलने आ रही है। जी हां दोस्तों, किसी ऐसे इंसान से मिलने की बात होती है जिससे दिल से जुड़ाव हो तो भावनाएं अक्सर हमें बहा ले जाती हैं। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे उस औरत से मिलने चले गए तो यह मिलन प्रेम की बजाय परेशानी बन सकता है। हो सकता है सामने वाला आपको गलत समझ ले, समाज में बात फैल जाए और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसकी हर बात को गंभीरता से समझिए। जब आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तभी कदम आगे बढ़ाइए। जी हां दोस्तों, जी हां साथियों, अगर आपने अपने मन को शांत रखा, संयम से काम लिया और सच्चे इरादों से उस औरत से मिलने का प्रयास किया तो यकीन मानिए कोई भी रुकावट आपकी राह में नहीं आएगी। ब्रह्मांड भी आपके प्रेम को समर्थन देगा। वह औरत जो आपके लिए हर रोज दुआ करती है, आपके आने का इंतजार कर रही है, बस आपको अपने दिल की आवाज सुननी है और उस ओर कदम बढ़ाना है। जी हां दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह औरत आखिर कौन है? क्या वह सच में आपसे प्यार करती है? कहीं यह भ्रम तो नहीं दोस्तों। जब आत्मा से आत्मा जुड़ती है तो दुनिया की कोई ताकत उस कनेक्शन को झुठला नहीं सकती। आप जब अकेले होते हैं तो बार बार उसी औरत की छवि सामने आती है। आपको लगता है आपको यह उपाय 5 दिनों में सुबह सिर्फ 3 बार करना है। यदि आप यह उपाय करेंगे तो आपकी कुंडली में स्थित ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मित्रों, एक बात विशेष याद रखें कि आपकी आस्था, आपकी भक्ति और आपकी पूजा ही आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। दोस्तों, अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपके बेटे या बेटी की शादी जल्द ही हो जाएगी। यदि रिश्ता नहीं आ रहा है तो रिश्ता जल्द ही आना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह उपाय पूरी आस्था के साथ करना होगा। दोस्तों, अगर आप यह उपाय अभी नहीं कर सकते तो आपके लिए ऐसे कई छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे लोग अपनी शादी को सफल बना सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को विवाह का मुख्य कारण माना गया है। यदि बृहस्पति की स्थिति ठीक ना हो तो विवाह में देरी हो सकती है। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने चाहिए। चने के बीज, केला, हल्दी और केसर का प्रयोग लाभकारी है। यदि संभव हो तो गुरुवार को उपवास भी रखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब घर में किसी की शादी हो रही हो तो दूल्हे का सिर लेकर उसके सिर पर रखने से अविवाहित लड़के की शादी में मदद मिलती है। लड़की को इसे दुल्हन के सिर पर बांधना चाहिए। यदि विवाह में बार बार परेशानियां आ रही हो तो रात को तांबे के बर्तन में जल भरकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने रख दें। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उस बर्तन को लेकर खुले आसमान में चले जाएं। इस बर्तन में रखे जल में शुभ वस्तुएं डालें और फिर बर्तन को भगवान के सामने वापस रख दें। इस दौरान अगर कोई हस्तक्षेप करें तो कुछ ना कहें। ऐसा 1 माह तक करने से विवाह की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप जल्दी शादी करना चाहते हैं तो कभी भी अकेले शिव, राम या कृष्ण की पूजा ना करें, क्योंकि इससे शादी में देरी होती है। विवाह में देरी से बचने के लिए शिव, पार्वती और राम, सीता की पूजा करें या कृष्ण, राधा की युगल मूर्तियों की पूजा करें। जिस जोड़े की पूजा कर रहे हैं उनकी पूजा करने के बाद जल लेकर उनके चरणों में मांडी बांधें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में दिए गए सभी उपायों को समझेंगे और इन उपायों का पालन करेंगे तो आपकी शादी जल्द ही सफल हो जाएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। वैसे ही दूसरी तरफ एक मनुष्य का जीवन भी नमक के बिना अधूरा माना जाता है। न केवल नमक घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक जो होता है वह एक अव्यय की आर्थिक स्थिति में भी प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि वेद पुराणों में साफ साफ बताया गया है कि जिस घर में भी नमक का डिब्बा खाली होता है उस घर की बरकत कभी भी नहीं होती है। जिस घर में भी नमक का उपाय सही प्रकार से किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आपको नमक को लेकर के उन बातों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपको दिनचर्या के काम में इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली हों वह अपना रास्ता बदल लें।
इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में इतना ज्यादा कामयाब होंगे जिसके बाद आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। आपके घर की बरकत होगी और आपके घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं। आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जितना काम करते हैं उस काम में बड़ी परेशानियां आती हैं। आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है और इस उपाय को करने के बाद मान के चलिए ना केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। आपके घर के प्रत्येक सदस्य बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बात का बहुत विशेष करके ध्यान रखिएगा। गुरुवार को छोड़ करके आप अपने घर पर किसी भी दिन पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है और अगर आप जाने अनजाने गलती से भी गुरुवार के दिन पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। सप्ताह के बस एक दिन घर पर पोछा लगाइए और पोछे वाले पानी में 1 चम्मच या 1 मुट्ठी नमक डाल दीजिएगा। सिर्फ इतना। अगर आप सप्ताह में 1 दिन कर लेंगे तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उसे घर में देवी शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है और घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। यह उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोष भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक अरर जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी वहीं इस उपाय से